सालों बाद आज धर्मेंद्र का दर्द छलका। तो धर्मेंद्र ने बताया जब उनके दिल तक हेमा मालिनी का राज नहीं था, हेमा मालिनी का नाम निशान भी नहीं था, तो वो किसी और के दिल में राज कर रहे थे। जी हाँ, हेमा मालिनी के अलावा वो किसी और को प्यार करते थे, लेकिन उन्हें वो पुराना प्यार नहीं मिल पाया। वैसे तो धर्मेंद्र के प्यार में हर एक्ट्रेस गिरफ्तार हो जाती थी, लेकिन धर्मेंद्र कभी को मीना कुमारी को पसंद करने लगे थे। लेकिन जब से धर्मेंद्र को पाकिजा फिल्म से मीना कुमारी के साथ रिप्लेस करके उनकी जगह राजकुमार को लिया गया, तब से धर्मेंद्र का मन निराश हो गया। हर तरफ मीना कुमारी और राजकुमार की चर्चा होने लगी। फिल्म के साथ साथ जोड़ी भी ब्लॉकबस्टर रही। धर्मेंद्र निराश हो गए और उसके बाद उनसे सवाल पूछा गया कि आपको फिल्म से क्यों हटाया गया? आप तो मीना कुमारी को बहुत प्यार करते थे और आपकी कई फिल्में मीना कुमारी के साथ हिट गई हैं। तो धर्मेंद्र ने कहा कि लोग मुझसे जलते थे और मीना कुमारी मुझसे बहुत बड़ी थी, मैं उनका फैन था, और अगर लोग फैन के रिश्ते को प्यार बताते तो इसे प्यार ही उन्हें समझने दें। वैसे तो हेमा मालिनी ने कई दिग्गज स्टार्स के संग फिल्मों में काम किया। धर्मेंद्र से शादी जरूर हो गई, लेकिन हेमा मालिनी देवा आनंद की फैन हुआ करती थी। हेमा मालिनी का कहना है कि वो सपना देखा करती थी कि कब उन्हें देवानंद के संग फिल्मों में काम करने का मौका मिलेगा। और जब हेमा मालिनी को देवानंद के संग जॉनी मेरा नाम फिल्म में काम करने का ऑफर गया, तो हेमा मालिनी फूले नहीं समा रही थी, क्योंकि ये सब सिर्फ वो सपना देखती थी और उस टाइम पे देवानंद की फिल्म इंडस्ट्री में टूटी बोलती थी। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब सच है। फिल्म ब्लॉकबस्टर गई, लेकिन इस फिल्म की शूटिंग के वक्त कुछ ऐसी घटना घटी कि हेमा मालिनी के पसीने छूटने लगे। हेमा ने बताया कि उनकी फिल्म की शूटिंग पहाड़ों पर थी। उनकी कार पहाड़ों पर चढ़ी और बीच में ही खराब हो गई, और जब वहां से जैसे ही हेमा ने नीचे नजर डाली, खाई और गहराई देखकर हेमा मालिनी के मुंह से चीख निकल गई, हालत खराब हो गई, चिल्लाने लगी और रोने लगी। तब देवानंद ने उन्हें जिस तरह संभाला वो आज तक नहीं भूल पाई है। बाद में हेमा मालिनी को पता चला कि ये भी प्रैंक किया गया था। आपको बता दें, धर्मेंद्र के नाम कई एक्ट्रेस से जुड़ा, जिसमें मीना कुमारी का नाम भी रहा, लेकिन हेमा मालिनी का नाम किस डर से नहीं जुड़ पाया वो तो धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ही जानते होंगे। सनी देओल परेशान हो गए ये सोचकर कि वो अपनी फिल्म गदर 2 का प्रमोशन करें या फिर पिता धर्मेंद्र की किसिंग सीन पर जवाब दें, क्योंकि इस वक्त सनी देओल अमीषा पटेल जहां भी जा रहे हैं उनसे गदर 2 के जबरदस्त सीन पूछने के बजाय धर्मेंद्र के किसिंग सीन पर तीखे सवाल पूछे जा रहे हैं। सनी देओल ने धर्मेंद्र की फिल्म देखी ही नहीं, धर्मेंद्र का किसिंग सीन कैसा लगा, सनी देओल से कुछ इस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। इन सवालों के अलावा नेपोटिज्म में भी बुरी तरह फंस रहे हैं सनी देओल। जब भी नेपोटिज्म का मुद्दा सामने आता है तो सबसे पहले कंगना रनौत का नाम आता है, क्योंकि हर कोई कंगना को नेपो बेबी भी कहने लगा। सनी देओल अपनी बहस में कंगना का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इतना जरूर कहा कि अगर जो लोग ऐसी अफवाह फैला रहे हैं वो वाकई अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो चुके हैं, इसलिए वो ऐसी बातें करते हैं। अगर ऐसा लोगों को लगता है कि मेरे पिता एक्टर हैं इसलिए मैं भी एक्टर बनाऊं, तो ये इसमें गलत क्या है? हर बच्चा अपने पिता का पेशा करता है, मैंने भी किया। हालांकि धर्मेंद्र 60 साल की उम्र में भी फिल्में कर रहे हैं और किसिंग सीन कर रहे हैं, इसमें दर्शक भी उन्हें प्यार दे रहे हैं, हर कोई नहीं कर पाता है। सनी देओल अब बुरी तरह भड़कते दिखाई दे रहे हैं। 88 साल के धर्मेंद्र हर रोज अपने पुराने दिनों को याद कर इंस्टा स्टोरी पर शेयर करते हैं। बुढ़ापे की वजह से अब धर्मेंद्र का शरीर जवाब देने लगा है, लेकिन फिर भी वो रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में अभी शूटिंग करके ही फ्री हुए थे और लगातार अपनी पुरानी फिल्मों के सीन शेयर करते रहते हैं। इन सब से पता चला कि धर्मेंद्र दिलीप कुमार के सबसे करीब थे। जिस वक्त दिलीप कुमार का निधन हुआ था उस वक्त धर्मेंद्र को बड़ा झटका लगा था। उनकी हालत इतनी खराब हो गई थी जैसे उनके सीने से किसी ने सांसें छीन ली हो, क्योंकि धर्मेंद्र का हर रोज का खाना पीना दिलीप के घर हुआ करता था। ऐसे में दोस्त के जाने की खबर से धर्मेंद्र बिल्कुल टूट गए थे, सदमे में चले गए थे और उन्हें लिपट लिपट कर रोते नजर आए थे। और अब जब धर्मेंद्र ने उसी दोस्त दिलीप कुमार के बंगले के गिरने की खबर सुनी तो वो परेशान हो गए। लेकिन परेशान की बात नहीं है, क्योंकि दिलीप कुमार के जिस बंगले को गिराकर डेवलपमेंट किया जा रहा है उसमें बाकायदा दिलीप कुमार की याद में म्यूजिशियम बनेगा और मुंबई के पाली हिल इलाके में बना दिलीप कुमार का लग्जरी बंगले को अब रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में तब्दील कर दिया जाएगा, जिससे 900 करोड़ रुपए की कमाई होगी। हेमा मालिनी का एक इंटरव्यू सामने आया जिसमें उनसे पूछा गया कि वो फिल्मों से दूर क्यों हो गई, तो हेमा मालिनी ने कहा कि उन्हें अभी तक कोई अच्छा कंटेंट नहीं मिल रहा। फिल्मों का ऑफर लगातार आता है, लेकिन वो ऐसे वैसे किसी सीन को नहीं करेंगी। जी हाँ, हेमा मालिनी ने ये भी कहा कि वो कोई ऐसा नेगेटिव रोल नहीं करेंगी जिससे उनके दर्शक उनसे नाराज हो। अभी बात हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र के किसिंग सीन पर इशारा करते हुए कही है। हेमा से पूछा गया कि धर्मेंद्र जी 88 की उम्र में किसिंग सीन कर रहे हैं, आप किसी भी फिल्म में क्यों नहीं नजर आ रही, तो हेमा ने कहा
कहा कि इंसान का शौक होता है। धर्मेंद्र को कैमरे के सामने रहने का हमेशा से शौक था। मेरा ऐसा कुछ विचार नहीं है, अगर अच्छा सीन मिलेगा तो ही करूंगी। हेमा ने ये भी कहा कि अब उम्र के हिसाब से सीन मुश्किल है, लेकिन ऐसा वैसा यानी किसिंग सीन तो कभी नहीं करेंगी। आखिरी बार हेमा मालिनी को 2020 में शिमला मिर्च फिल्म में देखा गया और उसके बाद से हेमा मालिनी फिल्म इंडस्ट्री से गायब राजनीति में अपना दमखम दिखा रही हैं। जब से रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में धर्मेंद्र का किसिंग सीन देखा गया, तब से बस एक ही बात हो रही है, धर्मेंद्र की जगह अगर हेमा मालिनी होती तो क्या लोग बिना तानों के छोड़ देते? हेमा मालिनी को हर रोज ताने दे देकर मार डालते। हेमा मालिनी ने खुद कहा कि वो इस उम्र में ऐसा कोई सीन करना नहीं चाहेंगी जिससे उनकी इमेज खराब हो और दर्शक उनसे नाराज हो। हेमा भी अच्छी तरह से जानती है कि इन सीन को करने के बाद दर्शक उन्हें किस नजर से देखेंगे, लेकिन यहाँ धर्मेंद्र ने इन सब चीजों की परवाह न करते हुए शबाना के संग किसिंग सीन कर डाला। धर्मेंद्र ने अपने किसिंग सीन पर खूब चुटकियां भी ली। धर्मेंद्र ने कहा, मुझे तो शबाना के संग किसिंग सीन करने में बहुत मजा आया और ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। मैं 88 की उम्र में भी ऐसे सीन आसानी से कर सकता हूँ। क्या धर्मेंद्र का इंटरव्यू सुनकर हेमा मालिनी को गुस्सा नहीं आया होगा? धर्मेंद्र के इन शब्दों को सुनकर लोग धर्मेंद्र के पीछे पड़ गए और पूछने लगे, हेमा अगर ऐसा सीन करती तो धर्मेंद्र का क्या रिएक्शन होता? आप भी सोच कर बताएं। अभी हेमा मालिनी के इंटरव्यू से हर कोई शॉक रह गया। उन्होंने धर्मेंद्र की किसिंग सीन पर प्यार लुटाया और खुद वो सीन कभी करना भी नहीं चाहती। दोनों में इतना अंतर कैसे? हर बार हेमा मालिनी को ही बलिदान क्यों देना पड़ता है? धर्मेंद्र के 4 बच्चे और बीवी की परवाह न करते हुए हेमा ने उनसे शादी की और अपना परिवार भी छोड़ दिया। अपने माता पिता की बात भी नहीं मानी। बाद में धर्मेंद्र भी उनके साथ नहीं रहे, बल्कि काफी टाइम से वो प्रकाश और हेमा को छोड़कर अलग अपने फार्म हाउस में रह रहे हैं। इतना ही नहीं, अभी हेमा की एक फिल्म का सीन देखा गया जिसमें हेमा मालिनी शराब जैसे जहर को धर्मेंद्र के लिए पीती नजर आ रही है, जबकि हेमा ने शराब को कभी हाथ भी नहीं लगाया, लेकिन वो धर्मेंद्र जी के लिए ये जहर भी पीने को तैयार हो गई। हालांकि ये फिल्म का सीन है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सीन असल जिंदगी में भी हेमा ने किया है, वो भी धर्मेंद्र के लिए। हेमा ने धर्मेंद्र के लिए कई सैक्रिफाइस किए और आज भी अगर धर्मेंद्र के लिए हेमा को जहर पीना पड़े तो वो पी जाएंगी, जबकि धर्मेंद्र जी हेमा की परवाह न करते हुए इस उम्र में शबाना के संग किसिंग सीन कर चुके हैं, जिसे देखकर हेमा को दुख हुआ होगा, लेकिन यहाँ भी वो खून का घूंट पीकर रह गई। किसिंग सीन धर्मेंद्र के लिए बाएं हाथ का खेल है। बाएं हाथ से और ना जाने क्या क्या करने को दे दो, वो भी धर्मेंद्र कर देंगे। इस उम्र में तो कुछ भी कर सकता हूँ, ऐसा धर्मेंद्र बोल रहे हैं। किसिंग सीन तो बहुत दूर की बात है, हम तो कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ धर्मेंद्र के शब्द हैं। धर्मेंद्र ने रॉकी और रानी की प्रेम कहानी रिलीज होने के बाद मीडिया के सामने इस तरह की बातें की, जिसे सुनकर उस वक्त तालियां और सीटियां जरूर बची, लेकिन सोशल मीडिया पर अफरा तफरी मच गई, लोग भड़कते दिखाई दिए। हालांकि कुछ लोग धर्मेंद्र की उम्र का ख्याल करते हुए बोलते दिखाई दिए कि शायद ये उम्र इनकी मौज मस्ती करने की है। लेकिन जब धर्मेंद्र से पूछा कि शबाना के संग किसिंग सीन की आपकी बहुत चर्चा हो रही है, तो धर्मेंद्र ने कहा, ये मेरा बाएं हाथ का खेल है, जब पार्टनर मस्त हो तो बहुत कुछ हो सकता है। इतना ही नहीं, धर्मेंद्र ने ये भी कहा कि मुझे वाकई बहुत मजा आया, मतलब तस्वीरों में, और फिर ठहाके मार कर हंसते दिखाई दिए। पास बैठी आलिया और रणबीर भी धर्मेंद्र के इन अश्लील शब्दों को सुनकर शर्म से मुंह मोड़ लेते हैं। इतना ही नहीं, वहाँ पर बातें हो रही है कि धर्मेंद्र जी आप तो प्राइवेट बातें करने लगे। धर्मेंद्र फिर से हंसने लगे। धर्मेंद्र ने बताया कि बहुत से लोगों ने मुझे मैसेज किया कि ये क्या कर दिया, तो मैंने कहा मैंने नहीं, बल्कि तस्वीरें बोल रही हैं।